हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। तो आज की भी क्लास थोड़ी सी आपकी थ्योरेटिकल होगी। कल से हम आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। तो कल हमने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था, साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, और उसमें क्या पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। तो आज हम दो तीन चीज़ों के बारे में और समझ लेते हैं, और कल से हम इनके न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कल अभी आपने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का होना बहुत ज़रूरी है। साझेदारी संलेख या क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ये रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आपके ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आप रिटन आप करिए, अदरवाइज़ ये ओरल भी होते हैं। नेक्स्ट आपका है साझेदारी संलेख। अगर कभी हमारी फर्म में साझेदारी संलेख नहीं होता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा। तो ऐसे केसेस में दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है हमारे साझेदारी में, तो क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट पड़ेगा, जो हमने पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई हुई है, उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें, वो 6% होगा। कितना होगा? 6% होगा। अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उनका लोन जो होगा, उस लोन पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 6% होगा। अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में सारी बातों का को मेंशन किया जाता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे, लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ओनली 6%। और अगर उसने कोई ड्राइंग की हुई है तो उस पर भी कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाया जाएगा? 6% लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आप साझेदारी संलेख के अभाव में चीज़ों को करेंगे। तो आते हैं हम, अब देखते हैं कि साझेदारी खाते, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाएंगे कैसे हम। हम्म तो हम कह रहे थे कि हम पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे कैसे। पार्टनरशिप में हम अकाउंट्स कौन कौन से बनाते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा पोर्शन उसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको इसमें मिलेगा। बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे मेन पढ़ना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे किसी भी मैनेजर का कमीशन होता है, या किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी होती है, इन सब चीज़ों मीन्स जो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं, वो आपकी आती हैं पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थोड़ा सा अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे आपका पीएल अकाउंट बनता है वैसा इसका भी फॉर्मेट होगा। अभी आपको हम फोटो में इसका फॉर्मेट सेंड करते हैं। तो क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं। एक डेबिट साइड का पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड का कॉलम होगा, क्रेडिट साइड का कॉलम होगा। और डेबिट साइड में क्या चीज़ें आएंगी, पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल होगा उस पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा, कैपिटल नहीं लिखेंगे इसमें। जो पार्टनर्स की कैपिटल, सपोज किसी पार्टनर की कैपिटल 1 लाख है, दूसरे की 2 लाख है, तीसरे की 3 लाख है, और 10% सपोज इस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000, 20,000 एंड 30,000। ये जो 10,000, 20,000 और 30,000 आया, ये अमाउंट हम लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ये चीज़ आ गई। उसके बाद किसी भी पर्सन ने कोई अगर सामान ड्राइंग किया है, बिजनेस से फर्म से कोई भी सामान ड्राइंग किया है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग किया हुआ है, तो वो डेबिट में लिख देंगे। अगर उसने कोई सामान ड्राइंग किया है, ठीक है, कोई हमारा बिजनेस है, किसी सपोज बुक्स का है तो हमने बुक ले लिया किसी पर्पज़ से, तो उसका जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में उसको हम लिखेंगे। और सपोज़ किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है, तो सैलरी है, कमीशन है, ये पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये भी हम पार्टनर इसके पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे। टू करके, टू सैलरी, टू कमीशन, जिसको भी मिल रहा है उसको लिख देंगे। अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, लिया नहीं है, दिया है, सपोज किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो भी पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे। ये हो गया। और फिर क्रेडिट में आते हैं, जो हमने ड्राइंग की होगी, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की होगी, उस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लगेगा,
ड्राइंग मतलब यहाँ पे अब किसी सामान से नहीं है, ड्राइंग का मतलब यहाँ पे उसने एक अमाउंट ड्रॉ किया होगा, तो वो जो अमाउंट उसने ड्रॉ किया होगा वो क्या होगा, उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो हम पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। और उसके बाद प्लस माइनस करके पीएल का जो भी, जैसे हमारा एक साइड का ज़्यादा आता है दूसरे साइड का कम आता है, जिधर को कम आता है प्लस माइनस करके उधर लिख देते हैं, और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट करके छोड़ देंगे, जिधर भी कम होगा उस साइड उतना अमाउंट लिख देंगे, और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऐसे करके छोड़ देंगे। अब इसका जो अमाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब हम जब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की होती हैं, आपको थियरी में भी आपको ये मिलेगा, और न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो न्यूमेरिकल में भी दो टाइप से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे, जो हमारी कैपिटल होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, आपको क्वेश्चन में मिलेगा, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल जिसको कहते हैं हिंदी में अस्थाई पूंजी, और दूसरा आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब परिवर्तनशील पूंजी। अब दोनों में पहले हम आपको डिफरेंसेस बता दें। दो वर्ड हमने यूज़ किया, क्या बोला हमने, कहा फिक्स्ड कैपिटल या अस्थाई पूंजी, क्या फिक्स्ड कैपिटल और अस्थाई पूंजी, ये एक हो गया। और दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या हिंदी में कहते हैं इसको परिवर्तनशील पूंजी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और परिवर्तनशील पूंजी, ये दो तरीके की कैपिटल होती है। फिक्स्ड या अस्थाई का मतलब क्या होता है, बिजनेस में अभी पार्टनर्स आए, पार्टनर ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी लगा दिया वही उनकी कैपिटल है, वो साल भर चलेगी, ये इनकी साल भर कैपिटल चल गई, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी इन्होंने लगाई थी एक बार लगाई, वही कैपिटल पूरे पूरे साल भर तक यूज हुई, तो ये आपकी क्या हुई, फिक्स्ड कैपिटल हुई, ये इनकी अस्थाई पूंजी हुई। लेकिन सपोज आज 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, पार्टनर्स ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैपिटल लगाया, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब भी उनको पैसा एक्स्ट्रा उनको सपोज मिला, तो उन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ानी चाहिए। 2 लाख से उन्होंने कहा कि हम 50-50 हज़ार सब बढ़ा लेते हैं, जरूरी नहीं सब बढ़ाएं, बराबर बढ़ाएं, जितना भी उनका मन हो उतना वो अमाउंट बढ़ा सकते हैं अपनी कैपिटल में, वो एक्स्ट्रा अपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज दो पार्टनर ने 50-50 हज़ार लगा दिया, तीसरे ने नहीं लगाया जिसकी 4 लाख थी, तो जिनकी 2 लाख 3 लाख थी उन्होंने अपना बढ़ा लिया, तो उनकी 2.5 लाख और 3.5 लाख हो गई, तो इनकी कैपिटल बीच में क्या हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, मतलब परिवर्तित हो गई, तो ये इनका परिवर्तनशील पूंजी हो गया, इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गई। तो जब भी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन होती है तो ऐसे टाइम पे हम 2 अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, 2 अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या अभी आपको बताया था, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कब बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तब जब इनकी कैपिटल होगी फिक्स्ड, इनकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तब हम पार्टनर्स कैपिटल बना के छोड़ देंगे। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अभी हम आपको फॉर्मेट बताएंगे, उसमें आपको दे देंगे। अब आते हैं जब फिक्स्ड होगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, ये बात हमें पता होगी। और पता कैसे चलेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है, तो कैपिटल फिक्स्ड होने का सिंपल इंडिकेशन होगा क्वेश्चन में कि पार्टनर्स ने एक बार कैपिटल लगाई होगी, वही कैपिटल मतलब पूरे साल तक चलेगी, और दूसरी कैपिटल बीच में इंट्रोड्यूस नहीं की होगी, तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या परिवर्तनशील पूंजी में आपको पता चल रहेगा कि स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख की है, बाद में पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई 50,000 या जो भी लगा दिया, तो ये यहाँ पे पता चल गया कि इनकी कैपिटल क्या हो गई, फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो गई, इनकी परिवर्तित हो गई, परिवर्तनशील पूंजी हो गया। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, तो हमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का एक अलग बनाएंगे, जिसमें उस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे और कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, और बाकी जो बची हुई चीज़ें होंगी वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में लिखी जाएंगी। कहाँ लिखी जाएंगी, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो एक अकाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, पहले हम जब फ्लक्चुएट फिक्स्ड होता है तो सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे और सीधे आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। लेकिन जब हमें पता चल गया कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, एक तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ऐसे कंडीशन में 3 अकाउंट बनता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है, तो बोला होगा कि ड्राइंग के लिए अलग से अकाउंट बनाइए, तो पार्टनर्स का अलग से ड्राइंग का अकाउंट बनता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को, जब पार्टनर ने लोन दिया होगा फर्म को, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एक लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे, लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे।
तो पार्टनर्स का एक लोन का अकाउंट बनेगा अलग से। तो 2-3 चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, आप कंटिन्यूअसली वीडियोज़ देखिए, और हाँ, ये वीडियोज़ आपको तभी समझ में आएँगी जब आपके पास बुक होगी। आज तक आप वीडियो को थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कल की वीडियो जब हम कल की क्लास लेंगे, कल की क्लास में आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास में बुक होगी। क्योंकि एक-एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएँगे, न्यूमेरिकल पोर्शन कल